सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बार फिर याद दिलाया जा रहा है कि बटे थे तो कटे थे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये जो नारा इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया था, इसका क्या असर रहा था ये सबने देखा, वो चाहे अलग अलग राज्यों के चुनाव हो या फिर जो है लोकसभा चुनाव। और अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने याद दिलाया है कि बटे थे तो कटे थे, आजादी के दौर की, वो आजादी से पहले की जो याद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिलाई है, उसको अब 2027 से जोड़कर देखा जा रहा है। इसका कितना असर होगा 2027 में, आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा है, उन्हीं से जानते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जिस भी चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, वहां पर जो असर होता है वो हम देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी संख्या में जीत मिलती है। और अब जब सीएम योगी आदित्यनाथ अपने सबसे फेमस नारे का जिक्र कर रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, अब उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर याद दिलाया है बटे थे तो कटे थे। जो हमने गुलामी झेली उसके लिए उन्होंने साफ तौर पर इसी चीज का जिक्र किया। इसे अब 27 से जोड़कर देखा जा रहा है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यूएसपी उनके बयान हैं। वो कहीं भी जाते हैं तो ये बयान देते हैं कि बटे थे तो कटे थे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यानी वो हिंदू वोटर्स को सीधा सीधा बताते हैं कि आप लोगों को एक रहना है, बटना नहीं है। जाति के आधार पर नहीं बटना है, धर्म के आधार पर नहीं बटना है, क्षेत्र के आधार पर नहीं बटना है, भाषा के आधार पर नहीं बटना है। आपको ये नहीं होना कि किसी के प्रलोभन में आ जाएं। यानी कोई दूसरा संविधान की बात करे कि हम दलितों को उसका हक दिलाएंगे तो आप उनके साथ चले जा रहे हैं, कोई कहे कि हम पिछड़ों को उनका हक दिलाएंगे तो आप उनके साथ चले जा रहे हैं, कोई कहे कि नहीं देखो जातियों में भेदभाव है, दलितों पे अत्याचार हो रहा, पिछड़ों पे अत्याचार हो रहा, तो आप लोग बटे जा रहे हैं। कोई कहे नहीं आपकी देखिए भाषा अलग है, देखिए आपका क्षेत्र अलग है तो आप बटे जा रहे हैं। तो आपको ये नहीं होना है। उदाहरण के रूप में उन्होंने बताया कि 1526 में संभल में जो हुआ था, जिस तरह से मंदिर वो तोड़ा गया था, उस पर कब्जा किया गया था, वो अगर उसका प्रतिकार होता 1526 में, तो 1528 में राम मंदिर जी, राम जन्मस्थली ना टूटती जी। सीधे तौर पर उन्होंने जिक्र किया कि अगर हम पहले ही प्रतिकार कर देते तो बाबरी मस्जिद नहीं बनती, हमारा मंदिर नहीं टूटता। तो हमें प्रतिकार करना है। हमारे पास उस समय भी शौर्य था, उस समय भी साहस था, उस समय भी ताकत थी, लेकिन हम एक नहीं थे जी। अब हमें एक होना होगा। और फिर उन्होंने यही कहा कि जब भारत का बंटवारा हुआ तो इसीलिए हुआ कि हम लोग एक नहीं थे। उस समय भी एक होते तो भारत ना बंटता। तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सभी हिंदुओं को एक होना है, एक होकर बीजेपी को वोट देना है और 27 में बीजेपी को भारी बहुमत से जीत दिलानी है। क्या लगता है ये जो जादू सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों का चलता है, यूपी में कितना चलेगा? क्योंकि हमने देखा था वो चाहे छत्तीसगढ़ का चुनाव हो या फिर जो है किसी और प्रदेश का चुनाव हो, जहां पे भी सीएम योगी आदित्यनाथ जाते हैं वहां पे इस बयान को उन्होंने जरूर दिया। लोकसभा चुनाव में भी बार बार वो यही बात कहते रहे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और अब उन्होंने आजादी से इस पर्व पर जब इस बात को याद दिलाया है, जब 27 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, तो 27 में मुद्दा क्या होगा? सीएम योगी आदित्यनाथ के काम या फिर उनके जो ये बयान है वो ज्यादा असर दिखाएंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ बिहार में भाषण देते हैं, पश्चिम बंगाल में भाषण देते हैं, दूसरी जगह भाषण देते हैं, उसका असर साफ तौर पर दिखता है। रैलियों में उनको, जनसभा में उनकी भीड़ उमड़ती है, लोग सुनने आते हैं। तो ये बताता है कि योगी आदित्यनाथ के जो बयान है उनका जो असर है वो लोगों में दिखता है। फिर सबसे बड़ी चीज ये है कि वो उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में उनके बयान ना काम करें, ऐसा हो नहीं सकता है। सीधे तौर पर आज की जो राजनीति है, जिस तरह से विपक्ष जाति की राजनीति कर रहा है, वो कह रहा है कि जो है अखिलेश यादव जैसे पीडीए की बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि हम उनको हक दिलाएंगे जो पिछड़े हैं, जो दलित है, जो वंचित है, हम उनको हक दिलाएंगे। तो वही योगी आदित्यनाथ बात करते हैं कि सारे हिंदुओं को एक होना है, बहुसंख्यक समाज को एक होना है, हमको बंटना नहीं है, अगर बढ़ गए तो हम कट जाएंगे। तो सीधे तौर पर जहां जाति की राजनीति होगी वहां धर्म की राजनीति भी काम करेगी, और धर्म की राजनीति जाति की राजनीति पर भारी पड़ेगी। ये बिल्कुल साफ है, इसमें कोई ढका छुपी बात नहीं है। दूसरी चीज आपने कहा कि क्या ये बयान प्रभावित करेंगे लोगों को या योगी आदित्यनाथ के काम? देखिए,
अगर कामों पर चुनाव हो रहा होता और जनता कामों पर वोट दे रही होती तो बहुत सी सरकारें बदलती ही ना, या बहुत सी सरकारें बदल जाती जी। सीधे तौर पर काम पर तो वोट मिलेगा, वो एक अलग होगा, लेकिन जो बड़ी संख्या वोट मिलता है वो बयानों को लेकर मिलता है। और उत्तर भारत की राजनीति खास तौर से बयानों पे डिपेंड करती, दक्षिण भारत भी करती है, लेकिन उत्तर भारत की जो राजनीति है वो बहुत बड़ी है। हिंदी पट्टी की राजनीति बहुत बड़ी है। उत्तर प्रदेश से ही 80 सांसद तो सिर्फ लोकसभा के उत्तर प्रदेश से जाते हैं, तो सोचिए अपने आप में कितना ताकतवर राज्य है। यहाँ जो बयान दिए जाते हैं नेताओं के द्वारा वो जनता पर बहुत प्रभाव डालते हैं। अगर ऐसा ना हो रहा होता तो जो जाति आधारित पार्टियां बनी हैं उनका कभी उदय ही ना हो पाता। तो सीधे तौर पर जो बयान है वो बहुत काम करते थे। काम तो आपके वोट लाते ही लाते हैं, लेकिन जो बड़ी संख्या में वोट लाते हैं, जो बड़ी संख्या में चुनावों को भी पलट देते हैं, नतीजों को पलट देते हैं, परिणामों को पलट देते हैं, वो बयान होते हैं। और इसीलिए बिना बयानबाजी के चुनाव नहीं जीते जाते हैं। और ये बात बीजेपी के नेता भी जानते हैं, ये बात समाजवादी पार्टी के नेता भी जानते हैं, ये बात कांग्रेस के नेता भी जानते हैं। अगर ये बात ना जान रहे होते तो इतनी बयानबाजियां ना हो रही होती हर तरफ से। आज अखिलेश कहते हैं कि हम पीडीए को उसका हक दिलाएंगे। जब इनकी सरकार थी तो कितना पीडीए को हक मिल गया। अब कह रहे हैं जो पीड़ित है वो पीडीए है। वही बयान बदलते रहते हैं। किस तरह से बयान देके बड़ी संख्या में लोगों को रिझाया जाए, ये सारे नेता करते हैं। योगी आदित्यनाथ भी चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं तो राजनीतिक बातें भी करेंगे। वो सीधे तौर पर बात जानते हैं कि उनके द्वारा दिया गया बयान बहुत बड़े वोट बैंक को अपनी ओर प्रभावित कर सकता है, और ये हुआ भी है, उत्तर प्रदेश के बाहर भी हुआ है। तो योगी आदित्यनाथ को जो वोट वर्ग पसंद कर रहा है वो बयानबाजी कर रहे हैं, तो उस बयानबाजी से भी वो बड़ा वोट बैंक जो है प्रभावित होता है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को देखें कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटे थे तो कटे थे, तो ये एक तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का ब्रह्मास्त्र है। ऐसे में अखिलेश यादव क्या करेंगे जब समाजवादी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी बार बार आरोप लगाती है बांटने की राजनीति करने का? तो क्या तरीका है उनके पास, किस तरह से वो बचेंगे, या फिर कोई एक ऐसा बयान दे जिससे जो है वो राजनीति में अपने आप को मजबूत कर सके? आपको क्या लगता है? देखिए, पीडीए की बात करके अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी चल रही है। चुनावों में समय आपने बताया बहुत कम बचा हुआ है। अब ऐसे में कुछ नई रणनीति तो अखिलेश यादव ला नहीं सकते। हाँ, नई रणनीति तौर पे पी से पंडित हो गया है, डी से दलित की जगह अभी कुछ और हो जाएगा, फिर ए से जो है आधी आबादी हो गया है, अल्पसंख्यक भी हो गया है, और अगड़े भी हो गए, अच्छे अगड़े भी हो गए। तो इसी पीडीए में अब वो जितना जोड़ पाएंगे वो जोड़ेंगे। तो अब नई रणनीति, क्योंकि अब नई रणनीति पे समय नहीं बचा। और इधर भारतीय जनता पार्टी देखें तो योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पे कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि बीजेपी को हिंदुओं का वोट चाहिए, बहुसंख्यक का वोट चाहिए। लगता है अगर पीडीए में खिचड़ी बनाने से बेहतर है अखिलेश यादव कह दें कि सब हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, तो कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ता, लेकिन उनको पहले ही कहना चाहिए था। अब तो पीडीए की नाव पर सवार हो गए। अब उस नाव में पी से पिछड़ा और पी से पंडित की पतवार हाथ में ले ले, वो अलग बात है। और कितनी पतवारें अब आती हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन नई रणनीति पे, आप सोचिए बीजेपी नई रणनीति पे चुनाव लड़ने लगे, यानी वो जो उस पे विपक्ष आरोप लगाता है कि हिंदूवादी राजनीति करती है, हिंदुत्व की राजनीति करती है। योगी आदित्यनाथ हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुओं के पक्ष में आवाज उठाते हैं। तो ये तो बेनिफिट है भारतीय जनता पार्टी का कि विपक्षी ये बात कहता रहता है कि हिंदुत्व की राजनीति करती है। और ये बात योगी आदित्यनाथ और समूची बीजेपी जानती कि हम हिंदुओं के वोट से ही सरकार बनाते हैं। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के वोट से सरकार बीजेपी की नहीं बनी है, हिंदुओं के वोट से बनी है। तभी सीएम शुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि हमको बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज ने भर भर के वोट दिया तो मेरी सरकार बनी। ऐसे में बीजेपी नई रणनीति में काम करने लगे, कहे नहीं अब हमको जो है हम हिंदुत्व की राजनीति नहीं करेंगे, हम किसी और चीज की राजनीति करेंगे। तो संभव नहीं होगा ना चुनाव में। अब वो उसी नाव पे सवार हैं और ये बात जानते हैं कि इस तरह के बयान बड़ा वोट खींच के लाएंगे और सत्ता हमको दिलवाएंगे। तो उसी बयानबाजी हो रही है। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते, पीडीए की जगह आप कोई नई रणनीति नहीं ला सकते, पीडीए को मॉडिफाई करते हैं। अब उसका कितना असर चुनाव पड़ेगा तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब रणनीति यही है कि बीजेपी हिंदुत्व की बात कर रही है, यानी धर्म की, और जो विपक्ष है खासतौर से समाजवादी पार्टी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, वो पीडीए की बात कर रही है, यानी जातियों की बात कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए सीधे तौर पर
अब समाजवादी पार्टी ने देर कर दी है, सबको साथ हिलाने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं, ये सबके सामने है। लेकिन अगर अब वो कहेंगे कि हम सबकी बात कर रहे हैं, देखिए क्योंकि उन्होंने लगातार अपने पीडीए की परिभाषा को बदला है और अब इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना वो ब्रह्मास्त्र चल दिया है जिसने कई राज्यों में अपना जादू चलाया है। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी इसकी काट क्या निकालती है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ तो सबको एक साथ करने की, एकता की बात करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए TV24 नेटवर्क।